तो हम लोग का जो क्लास है आज का वो है नंबर ऑफ फैक्टर पे बेस्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर पे बेस्ड है, ठीक है। तो जैसे आप सवाल दे देगा, कोई संख्या है, मान लेते हैं 24, ठीक है। संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अभी एक छोटा सा एग्जांपल समझेंगे, फिर धीरे धीरे हम सवाल का हार्डनेस बढ़ाते जाएंगे, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछते जाएंगे, और जितने भी सवाल बन सकता है सब एक 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको पूछ देगा कि जैसे 24 है, 24 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो अगर हम सिंपल वे बताएं, अगर सिंपल तरीका सोचा जाए, जैसा कि हमने आपको बताया कि 24 का गुणनखंड पूछ रहा है, तो हम 24 तक, 1 से लेकर 24 तक उन संख्याओं को लेंगे जो 24 को पूर्णतः विभाजित कर रहा हो। तो 1 तो सदाबहार है, कोई डाउट नहीं है, वो तो सबको डिवाइड करता है। 1, 2, 12 दूना 24, 2 भी है, 8 तिया 24, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 12 भी है और 24 है। हम लोगों ने पता लगा लिया। इसके अलावा इस 24 तक और 1 के बीच में, और इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो 24 को पूर्णतः विभाजित कर रहा हो। जैसे 5 है, 5 भी करोगे तो आप 5 20 मतलब डेसिमल में आएगा, अदरवाइज पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा ही, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने, मतलब सिंपल था, छोटा था, तो एक एक करके 24 तक हम लोग निकाल लिए कि कौन कौन संख्या पूर्णतः विभाजित हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। लेकिन 24 की जगह पे अगर 240 दे दिया जाए, फिर हम लोग का मुश्किल बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 से पता करेंगे और 240 तक पता करने में टाइम लगेगा। मतलब हो सकता है कि हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर निकाल ले, फिर भी अगर एक भी मिस करता है तो आंसर तो भाई, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा कि मान लेते हैं इसका फैक्टर कहीं 7 दिया रहेगा, 8 दिया रहेगा, 9, ऐसा थोड़ी है कि आप मतलब उसके आसपास पहुंच गए तो आपको नंबर मिल जाएगा। नहीं, आपको एग्जैक्टली जो आंसर है वो बताना होगा, ठीक है। तो इस फंडामेंटल तरीका से बताना मतलब बड़ी संख्या के लिए मुश्किल है, ठीक है। तो हम लोग इसका शॉर्टकट तरीका पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इसी पे बेस्ट एक शॉर्टकट, मतलब अगर इसको तो फंडामेंटल तरीका से निकालें, अगर इसी संख्या को शॉर्टकट तरीका से हम लोग निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका कितना नंबर फैक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब अगर शॉर्टकट तरीका की बात करें तो हम सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा, मान लेते हैं 24 दिया है, 24 को पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 12 एलसीएम लेंगे इसका, 2 6 फिर 2 3, मतलब 2 दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 1, या 3 भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले इसको क्या करना है हम लोग को, 3 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 1, ये आ गया। अब जैसे इस फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए ये फॉर्मूला पुट, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, निकालने के लिए। देखिए 2 दी पावर कितना, 2 दी पावर 3 है तो 3 प्लस 1 और जोड़ देंगे, गुना 3 टू दी पावर 1 है, 1 में भी 1 और जोड़ देंगे, आ गया 4 गुना 2, देखिए 8 आ गया, जो कि हम लोगों ने फंडामेंटल तरीका से भी निकाल के रखा है। तो ये फार्मूला, इससे हम ये पता कर ले कि हम लोगों ने ये फार्मूला, शॉर्टकट फार्मूला अभी सीखा है वो सही है, ठीक है। ये समझ गए चीज़। अब इसमें और आगे धीरे धीरे आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी जो है आप ये इतना तो समझ गए कि नंबर ऑफ फैक्टर हम अब किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं, फिर आगे और इस पर कौन कौन सवाल बन सकता है वो 1 बाय 1 बढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं कोई बड़ी संख्या है, संख्या मान लेते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि अब 24 नहीं, अब 240 है। 240 की गुणनखंडों की संख्या निकालें। अब तो मुश्किल है, अब तो आप सिंपल तरीका से बता ही नहीं सकते, आप 240 तक कहाँ तक करोगे, पॉसिबल ही नहीं। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है इसका शॉर्टकट क्या, सबसे पहले 240 का एलसीएम लेंगे, 2 से 120 आया, फिर 2 से 60 आया, फिर 2 से 30 आया, फिर 2 से 15 आया, अब 3 से 5 आया। तो कहने का मतलब ये आ गया आपका 2 दी पावर कितना है, 1 2 3 4, 2 दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1। अब नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, बता सकते हैं आसानी से, आप कुछ नहीं है। नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू 4 है तो 4 प्लस 1 इंटू, यहाँ 1 है, 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5 गुना 2 गुना 2, तो ये 20 आ गया, क्लियर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं, अब ये आप इसको स्टार मार करके नोट कर लीजिएगा कि कोई संख्या n दिया रहेगा तो सबसे पहले इसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पावर के फॉर्म में a टू दी पावर p इंटू b टू दी पावर 2 इंटू c टू दी पावर r, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। क्या होगा, p प्लस 1 इंटू
क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1, ये आसानी से निकाल ली। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। कभी भी किसी भी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पावर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आसानी से हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। और ये पावर फॉर्म में जो भी रहेगा ये आपको 2 से लेके 9 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। और कौन कौन रहेगा 2 और 9 के बीच में, या तो 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है, 6 भी नहीं हो सकता है, 7 होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। क्योंकि बाकी देखिए जैसे ये प्राइम फैक्टर इसी फॉर्म में कन्वर्ट, अंतिम में फाइनली जब आप पावर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे यही आएगा। क्या कि आप मान लो 4 होगा, 4 तो 2 गुना 2 का फॉर्म होता है, तो इसको आप टू दी पावर 2 लिख ही सकते हो। तो 4 समझ गए, 4 इसीलिए नहीं होगा। 5 तो दिया 3, 4, 5 दिया है 6। अगर 6 की बात करें, 6 जो है 2 गुना 3 का मल्टीपल है, तो हम काहे 6 लिखेंगे, इसको और तोड़ के 2 या 3 में कन्वर्ट हो गया। 7 दिया है, 8 मान लेते, 8 है तो 8 भी टू दी पावर 3 है, तो काहे हम 8 लेंगे भाई, सिंपल 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा पावर फॉर्म जब भी कन्वर्ट होगा, इसके पावर कुछ भी हो, 1 2 3 वॉट जो भी हो, लेकिन उसका बेस हमेशा 2 3 5 7 ही रहेगा। हाँ 7 प्राइम फैक्टर कुछ भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 17 हो सकता है। तो बेस जो हमेशा, तो एक यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हो, पावर FOR फॉर्म में कन्वर्ट करने पर बेस हमेशा क्या आएगा, प्राइम फैक्टर आएगा। तब आप समझिएगा हमारा पावर फॉर्म में कन्वर्जन सही है। नंबर का लिख दीजिए, नंबर का पावर फॉर्म में कन्वर्ट, नंबर को पावर फॉर्म में कन्वर्ट करने पर बेस हमेशा प्राइम फैक्टर आएगा, ठीक है। किसी भी संख्या को वाट जितनी बड़ा हो उसको फाइनली आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको यही आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 13 आएगा, 11 भी आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह से आएगा तो आप इसमें एक चीज़ ध्यान दोगे, आपको खाली 2 जो है यही एक सम संख्या वाला नंबर है, अदरवाइज बाकी सब ऑड नंबर है। तो समझ गए, ये भी आप एक चीज़ आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्या कि 2 जो है वही एक ऐसा सम संख्या है, अदरवाइज बाकी जितने भी है वो एक प्राइम नंबर होगा, मतलब विषम संख्या होगा। ये चीज़ आपको काम आएगा, अभी आप इतना समझ लेना, देखो आगे क्या काम आएगा, ठीक। ये आप इतना लिख लीजिए, मैं आगे आपको बताता हूँ। चलिए अब बनाते हैं सवाल, और सोच के बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, समझ के बनाते हैं। अब एक संख्या मान लेते हैं आपके पास है क्या, 36। संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर तो आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है, आप इसका नंबर ऑफ फैक्टर बता सकते हो आसानी से। क्या है नंबर ऑफ फैक्टर 36 का, आप लोग करो, 2 से 18 36, फिर 2 से 9 2 18, फिर 2 से 3 से 3 6 9, मतलब टू दी पावर 3, मतलब यहाँ जो है इसका टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 ये आएगा। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या आएगा, इक्वल टू 3 इंटू 3 9। अब एक चीज़ बताइए, अगर हम इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं वो है कौन कौन, तो 1 है, 2 है, 3 है, 9 चौक 36, 4 है, 5 ने 6 है, 8 चौक 32 नहीं है, 9 चौक 36, 9 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 36 है। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हम लोगों ने 9 निकाला है, यहाँ तक ठीक है। अब आप इस चीज़ को गौर से देखिएगा नंबर ऑफ फैक्टर में, तो आपको सम संख्या भी मिलेगा और विषम संख्या भी मिलेगा। क्या समझे, इसको आप गौर से देखिएगा तो इसमें आपको सम संख्या भी दिखेगा, है ना, ये सम संख्या है। आपको विषम संख्या भी दिखेगा। विषम संख्या कौन है, 1 है, 3 है, 9 है ना, ये आपको एक विषम संख्या दिखेगा। तो आगे सवाल आपका जब भी बनेगा तो एक तो नंबर ऑफ फैक्टर पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछेगा कि उस संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। दूसरा सवाल इस पर जो बनेगा वो ये बनेगा कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। क्या पूछेगा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। तीसरा इस पर सवाल क्या बनेगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, ये भी पूछ सकता है। तो अब हम जो पढ़ेंगे ये तीनों चीज़ साथ में पढ़ेंगे, ठीक है।
ठीक है, उस शॉर्टकट तरीका से। आपके पास मान लेते एक नंबर है, मान लेते ये है नंबर 140 संख्या, दे देगा ज्ञात करें एक कुल गुणनखंडों की संख्या। दूसरा दे देगा विषम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा पूछ देगा आपको सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, आगे इस पे और बनेगा, लेकिन अभी यहाँ तक समझिए। अब तो हम लोग शॉर्टकट तरीका सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पावर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। 2 70 2 35 5 7, मतलब टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर नहीं 5 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर, ये आया। तो हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, टू दी पावर 1 इंटू 2 इंटू 3 टू दी पावर 5 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 1 आ गया। तो हम लोग टोटल कुल गुणनखंडों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होगा, कुल गुणनखंडों की संख्या 2 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1 इक्वल टू 3 × 2 × 2, ये आ गया आपका 4 × 12। हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लिया। ठीक है, अब निकालना है क्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, मतलब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। देखिए यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जब भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर पूछे या इवन नंबर ऑफ फैक्टर पूछे हमेशा हमें पहले ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। ठीक है, अगर डायरेक्ट ऑड नंबर ऑफ फैक्टर पूछे तब तो निकालेंगे। अगर आपको ये नहीं पूछ के विषम गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछ के डायरेक्ट पूछे सम गुणनखंडों की संख्या, तब भी आपको पहले विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना पड़ेगा। उसके बाद कुल में से विषम गुणनखंडों की संख्या घटा देंगे तो आपको सम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो अब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिए इस फैक्टर पावर फॉर्म में जो हम लोगों ने कन्वर्ट किया है उसको ध्यान से देखिए। इसमें जो है ऑड फैक्टर कौन कौन है, 2 के अलावा 5 ऑड फैक्टर है और 7 एक ऑड फैक्टर है, ऑड नंबर है। अब इसके पावर को जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते थे सबका, यहाँ पे 2 1 और 1 का, इस तरह से यहाँ पे 2 को छोड़ के बाकी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, 5 टू दी पावर 1 का 1 है, 1 + 1 इंटू फिर 7 के पावर 1 है तो 1 + 1 और एक्स्ट्रा जोड़ के इसको 2 × 2 इक्वल टू 4, आंसर आगे खत्म। अब सम गुणनखंडों की संख्या अगर पूछे तो हमें टोटल पता है कि 12 है, विषम का पता है कि 4 है, तो 12 में से 4 गया, आपका आया 8। बस यही है और इसमें कुछ नहीं है। यहाँ तक आपका कंप्लीट है, सम विषम और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जब भी पूछेगा सबसे पहले आपको कुल गुणनखंड निकालना है। कुल गुणनखंड जैसे निकला उसके बाद अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आप डायरेक्ट जो है विषम के पावर को देखेंगे, मतलब ऑड नंबर के फैक्टर का पावर देखेंगे कि क्या है, उसको इस फॉर्मूला पुट करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो टोटल में से हमें ऑड नंबर फैक्टर को घटा देना है, तो वो इवन नंबर फैक्टर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे 240 ही है, ठीक है, इस 240 को हम लोगों ने एक बार कर लिया है टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 1, 35 टू दी पावर 2 होगा। ये हम लोगों ने क्या क्या अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ लिया है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ लिया है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ लिया है। अब आगे जो आएगा वो पूछेगा, ठीक है भाई आपको पता है ऑड नंबर ऑफ फैक्टर या इवन नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो भी है उस फैक्टर का योग क्या होगा। कहने का मतलब ये होगा, आप सिंपल तरीका से फिर इसको यहाँ शुरू कीजिए। 12 है, क्या है 12, तो इसका जो है टू दी पावर 2 इंटू 3 होगा पावर फॉर्म में। और सिंपली अगर सिंपल तरीका पूछा जाए इसका फैक्टर कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 और 12 होगा। अब पूछेगा टोटल नंबर फैक्टर कितना, 6, और ये है सम ऑफ गुणन खंडों का योग बताइए। जब पूछेगा कि आप बताइए गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो आपको करना क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 कितना आएगा आपका, 12 × 6 = 18, 4 22 3 25 28, ये आया। क्लियर। तो ये हम लोगों ने फंडामेंटल तरीका से निकाला है, और जब बड़ी संख्या है तो ये फंडामेंटल तरीका
पॉसिबल है नहीं। तो सेम चीज़ को हम लोग शॉर्टकट तरीका से भी इसको करेंगे, फिर आगे सवाल उस शॉर्टकट तरीका से ही बनाएंगे। अभी लेकिन सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने इसको पहले फंडामेंटल तरीका से गुणनखंडों का योग निकाला है, अब शॉर्टकट तरीका से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। पावर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। क्या होगा, 2 पावर 2 है तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 जो कि है। अब गुणनखंडों का योग क्या पूछेगा, गुणनखंडों का योग पूछेगा। तब क्या करना है, अब इसको करने के लिए जैसे 2 दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1 है, तो इसको लिखना कैसे, देखिए 2 दी पावर 0 प्लस 2 दी पावर 1 प्लस 2 दी पावर 2। जब भी योग के बारे में पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ योग कितना है, गुणनखंडों का योग कितना है, तो जो भी रहेगा, जैसे 2 दी पावर 2 है, 3 टू दी पावर 2 है और आगे भी रहता, तो 2 दी पावर 2 है तो 2 दी पावर 0 से लेकर 2 दी पावर 2 तक। अगर 2 दी पावर 3 रहता तो प्लस 2 दी पावर 3 तक जाते, जहाँ तक रहता वहाँ तक जाते। यहाँ तो 2 दी पावर 2 है तो यहाँ तक जाएंगे। दूसरा क्या है, 3 टू दी पावर 1, इसको भी 3 टू दी पावर 0 से लेके 3 टू दी पावर 1 तक जाना है। क्लियर। अब देखिए, अब इसको सिंप्लीफाइड करिए, 1 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3, ये आया आपका 4 2 6 1 7 गुना 4 28। क्लियर। हम लोगों ने गुणनखंडों की संख्या पता लगा लिया, हम लोगों ने गुणनखंडों का योग निकाल लिया आसानी से। अब जब इस पे सवाल भी जो भी बनाने वाले हैं वो सब के सब इस शॉर्टकट तरीका से बनाने वाले हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमने पहले फंडामेंटल तरीका से भी पता लगा लिया कि हाँ ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इस तरीका से भी पता लगा लिया कि हाँ भाई हमारा आंसर जो है शॉर्टकट तरीका से वो पूर्णतः सही है। ठीक, अब चलिए अब 140 है, क्या है 140 संख्या है, इसमें आपको गुणनखंडों के योग निकालें। दूसरा पूछ सकता है सम गुणनखंडों का योग। तीसरा पूछ सकता है विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने नंबर ऑफ फैक्टर निकाला था, मतलब गुणनखंडों की संख्या निकाला था, तो उसके बाद हम लोगों ने इवन नंबर ऑफ फैक्टर भी निकाला था और नंबर ऑफ फैक्टर भी निकाला था। तो ऐसे ही जब भी आपको ये पूछेगा तो आप आगे भी ये दोनों पूछ सकता है, तो ये दोनों भी हम लोगों को सीखना है। तो यहाँ पे 140, सबसे पहले 140 क्या पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेके कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया 2, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7। कहने का मतलब ये हो गया आपका 2 दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 1। गुणनखंडों का योग ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 दी पावर 0 से स्टार्ट प्लस 2 दी पावर 1 प्लस 2 दी पावर 2 तक जाएंगे, क्योंकि 2 दी पावर 2 तक ही है, लेकिन जाना कहाँ से, हर संख्या को 0 से स्टार्ट करना है। अब 3 टू दी पावर 1 है तो 3 टू दी पावर 0 से 3 टू दी पावर 1 तक जाना है। 7 टू दी पावर 1 है तो इसको भी 7 टू दी पावर 0 से लेके 7 टू दी पावर 1 तक जाना है। अब क्या हुआ, 4 2 6 1 7 गुना 3 1 4 गुना 7 1 8, ये आया आपका, यह है आपका मान लो 7 गुना 8 32, तो यह है 7 गुना 14 7 21 1 22 224। ठीक है, क्लियर। हम लोगों ने गुणनखंडों का योग जो भी इसका फैक्टर आएगा, 1 आएगा, जैसे 2 आएगा, फिर 4 भी आएगा, 5 आएगा, इस तरह जितने भी आएगा उसका अगर जोड़ करेंगे तो हम लोगों ने शॉर्टकट तरीका से तुरंत निकाल लिया कि कितना आएगा 224, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे। अब जैसे पूछेगा कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, तो इसमें क्या करना है, सम गुणनखंडों की संख्या में खाली ये सब चीज़ सबको लेना है, खाली 2 दी पावर 0 को नहीं लेना है, बाकी सबको लेना है। ठीक है, 2 दी पावर 1 इंटू 2 दी पावर 2 गुना 3 टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 0 प्लस 7 टू दी पावर 1। ये क्या आ गया, 2 दूना 4 2 6 गुना 4 गुना 8, ये आ गया आपका 32। चौबीस गुना 8 कितना होगा, 800 की 32,
192 आया। ठीक है, अब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा सम है इसको नहीं लेंगे, बाकी विषम वाले को लेंगे। 3⁻0 प्लस 3⁻1 इंटू 7⁻0 प्लस 7⁻1, तो ये आ गया आपका 4 × 8 32। ठीक है, और अगर इस चीज़ को शॉर्टकट अगर आप बनाओगे, आपको समझ में अगर ये नहीं आया होगा तो आप इसको बनाओगे नहीं। सम गुणनखंड, जैसे हम लोग फैक्टर निकाल रहे थे, फैक्टर में क्या करते थे, सम जो भी सम गुणनखंडों की संख्या नहीं निकालते थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते थे, उसके बाद ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालते थे, टोटल में से ऑड नंबर ऑफ फैक्टर को घटा देते थे तो वो आता था सम नंबर ऑफ फैक्टर। इसी तरीक़ा से इसमें हम लोग टोटल जो भी है गुणनखंड उसका योग निकालेंगे, वो मान लेते हैं आपका अगर 224। उसके बाद विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, विषम गुणनखंडों की योग में योग निकालेंगे, तो इसका योग निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ ऑड देखेंगे और इसको सिंप्लीफाइड करेंगे और पूरा इसको हटा देंगे। ठीक है, और जो भी उसके बाद आएगा टोटल में से घटा देंगे तो आ जाएगा सम गुणनखंडों की संख्या। बस इतना ही सवाल और कुछ नहीं। अब इसमें हम धरा कम से कम 5 सवाल बनाने वाले अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अब अच्छे से करेंगे सवाल। 250 संख्या ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करना है इसमें आप लोग को, ये कुल गुणनखंड, दूसरा क्या विषम गुणनखंड, तीसरा क्या सी का क्या सम गुणनखंड, चौथा क्या निकालना है कुल गुणनखंडों का योग। उसके बाद क्या निकालना है विषम गुणनखंडों का योग। छठा क्या निकालना है सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। अभी तक हम लोगों ने जितना भी सवाल किया था, जितना भी टॉपिक पढ़ा था, जितना भी कंसेप्ट समझा था, वो अब इसमें एक बार में समाहित हो गया और ये 6 को हम लोग को बनाना है अच्छे से। ठीक है, 1 बाय 1 बनाएंगे। हम लोगों ने सबका सब शॉर्टकट तरीका पढ़ लिया है। अब धनाधर सवाल बनाएंगे और अच्छे से इस चीज़ को रिविजन, आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही सवाल आएगा इस तरह से आपको सबसे पहले हम लोग को 240 को पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पावर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 250 है, ये 2 से गया 125 आया, ये 5 से गया 15 10 बचे 25, फिर 2 से गया 5, ये फिर 5 से जाएगा ना, तो इसका आ गया आप लोगों को फैक्टर 2 दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 3। ठीक है, क्लियर। हम लोगों ने पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। पावर फॉर्म में जैसे कन्वर्ट हुआ हम लोग को पावर के बारे में पता चल गया, तो टोटल गुणनखंड जो है वो आएगा 1 + 1 इंटू 3 + 1 इक्वल टू 3 1 4 2 8, ये आ गया। अब हम लोग को निकालना है विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम लोग को विषम संख्या का पावर देखना है। वो 5 है, इसका पावर 3 है, 3 1 4 आ गया, एक एक्स्ट्रा जोड़ देना है और तो कुछ है नहीं, बाकी 2 जो है वो सम है। अब जैसे हमें कुल को पता है, कुल का पता है कुल गुणनखंड, और विषम गुणनखंड पता है, तो टोटल में से हमें विषम घटा देंगे तो सम फैक्टर निकालेगा, वो भी 4 आया। अब उसके बाद जो है गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग निकालना है। उसको निकालने के लिए क्या करना है, वही सेम टू सेम 2 है, पहले 2 दी पावर 0 + 1 तक है तो 1, अब 5 है, 5 टू दी पावर 0 + 5 टू दी पावर 1 + 5 टू दी पावर 2 + 5 टू दी पावर 3। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आएगा 2 1 3 गुना इधर 1 + 5 + 25 + 125, ये आया। अब आप इसको आराम से करोगे, 3 गुना 25, 125 + 25 150, 50 150 6 56, मतलब 156 आया। 3 के 18 + 15 1 16, 3 1, आपका आंसर आया 668। हम लोगों ने कुल गुणनखंडों का संख्या में निकाल लिया, योग निकाल लिया, कुल गुणनखंडों का योग। अब विषम गुणनखंडों का योग,
विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या हम देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ विषम गुणनखंड। ये है आपका 5⁻3, तो 5⁻0 से लेकर कहाँ तक जाना है, 5⁻3 तक जाना है, 5⁻2 + 5⁻3। कहने का मतलब यही ना, इसका आपका आया, ये आया 156। अब सम गुणनखंडों का योग बता सकते हैं आसानी से, क्या है बताइए। 668 - 156, ये आया आपका जो है 2 1 3 312। क्लियर है। हम लोगों ने शॉर्टकट तरीका से सबका सब आंसर निकाल लिया। अब एक बार ट्राई करते हैं यार क्लासिक तरीका से, सेटिस्फेक्शन के लिए कि सही है गलत। अब मान लो 250 है, इसका फैक्टर पता करते, 1 है, 2 है, 5 ही है, 10 है, 15 है, नहीं है, 25 होगा, 50 होगा, 125 होगा, और क्या होगा 200। टोटल नंबर फैक्टर कितना है हम लोग का, 8 निकला, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फैक्टर आए हम लोग, ये निकालिए। देखिए अब विषम कौन कौन है, 1 है, 2 3 4 आ गया। सम कितना, देखिए 1 2 3 4, ये भी 4 आ गया। अब सिर्फ एक खाली ये निकाल लेते हैं, विषम गुणनखंडों का योग 156 है, ये निकाल लेते हैं। देखिए 125 ये है विषम गुणनखंड, 25 है, ये है और ये है, 125 150 5 55 1 56 156। तो मतलब हम लोगों ने शॉर्टकट तरीका से जो भी सीखा है और उससे जो भी सवाल सोल्व किया है, मतलब एग्जैक्टली सही है, सत्य है। आगे अब हम क्रॉस वेरिफिकेशन ही करने वाले हैं, डायरेक्ट सवाल बनेंगे, ठीक है। चलिए यही सेम सवाल अब एक नंबर लेते हैं, 360। क्या नंबर लेंगे, 360। यह एक संख्या है 360। अब इस संख्या का आप कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, कुल गुणनखंडों की संख्या का योग बताइए और विषम गुणनखंडों के योग बताइए, उसके बाद सम गुणनखंडों का योग बताइए। चलिए एक बाय एक सवाल को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 360 को पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पावर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 360 को हम लोग 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूना 18, फिर 45, फिर 3 से 15 दिया 45, फिर 5 दिया 15। अब ये पावर फॉर्म में कन्वर्ट क्या होगा, 2 दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 1, ठीक है। हम लोगों ने पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जैसे पावर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, हम लोग कुल गुणनखंड आराम से निकाल सकते हैं। 3 + 1 4, 2 + 1 इंटू 1 + 1। टोटल गुणनखंड जो है वो आ गया आपका 4 गुना 3 गुना 2, ये आ गया 20 अरे यार अच्छे से लिखो 4। हम लोगों ने पता लगा लिया आसानी से कुल गुणनखंडों की संख्या। अब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ विषम गुणनखंड को देखेंगे। ये दोनों 3 और 5 एक विषम गुणनखंड है, तो इसका पावर को देखेंगे। तो इसका पावर 2 + 1 करेंगे, 5 टू द पावर 1 है तो 1 + 1, तो ये आ गया आपका 3 गुना 2 = 6 आ गया। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमें टोटल का पता है और विषम गुणनखंडों का संख्या पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं टोटल में से विषम गुणनखंडों की संख्या घटा के, तो 1800, ये भी क्लियर हो गया। अब कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 2 दी पावर 3 है तो 2 दी पावर 0 से लेकर 2 दी पावर 3 तक जाएंगे। 2 दी पावर 0 + 2 दी पावर 1 + 2 दी पावर 2 + 2 दी पावर 3, ये हो गया। अब 5 टू दी पावर 2 है तो 5 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2 है तो 3 टू दी पावर 0 से लेकर 3 टू दी पावर 2 तक जाएंगे। 3 टू दी पावर 0 + 3 टू दी पावर 1 + 3 टू दी पावर 2। उसके बाद 5 टू दी पावर 1 है तो 5 टू दी पावर 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 5 टू दी पावर 1 तक। क्लियर। अब इसका जो है क्या आएगा, इसका 8 4 12 2 14 1 15 आया। इसका 3 3 9 3 12 1 13 आया। इसका 5 1 5 1 6, तो आया आपका टोटल 15 गुना 13 गुना 6। तो आप इसको अब कर सकते हो आसानी से। 6 के 90 मतलब 90 गुना 13, तो ये आ गया आपका
900 प्लस 70, तो ये आ गया आपका 1170। क्लियर। टोटल नंबर कुल गुणनखंडों का योग जो है वो आ गया 1170। अब विषम गुणनखंडों का योग, तो विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ विषम गुणनखंड को लेंगे। विषम गुणनखंड 3 और 5 है, 3 टू दी पावर 0 प्लस, तो इसको करना क्या देख लो, 13 और इसका है 13 गुना 6, 13 के 78 आ गया। जब हमें विषम गुणनखंड आ गया, सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 1170 में से 78 घटा देंगे, तो ये आ गया आपका 1092, यही आएगा ना। हाँ यही आएगा। ठीक ठीक, क्लियर, समझ गए हम लोग। अब आसानी से कुल गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग और सम गुणनखंडों का योग आसानी से फार्मूला के थ्रू आसान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल बनाइए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए मान लेते हैं 200। एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, देखिए बनता है, ट्राई करो। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको हम लोग जो है पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 240 2 120 2 60 2 30 2 15 3 5 है ना। तो आ गया आपका 2 दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1, ये आ गया। अब हम लोग कुल गुणनखंडों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, 4 1 5 गुना 2 गुना 2, ये आ गया आपका 20। विषम गुणनखंडों की संख्या 2 गुना 2 इक्वल टू 4। सम गुणनखंडों की संख्या इक्वल टू 20 में से 4 घटा देंगे 16। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो 2 दी पावर 0 प्लस 2 दी पावर 1 प्लस 2 दी पावर 2 प्लस 2 दी पावर 3 प्लस 2 दी पावर 4, फिर है 3 टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर 1, फिर 5 टू दी पावर 0 प्लस 5 टू दी पावर 1। तो ये आ गया आपका, इसका क्या आएगा, 16 8 24 24 4 28 2 30 1 31 आया। ये आया आपका 4, ये आया आपका 6, तो आ गया ये 31 गुना 24 है ना। तो ये आ गया आपका 744, 24 या 72 720 प्लस 24 44, 744 आ गया आसानी से, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे आप जब आपको सवाल पूछा जाएगा ना, आपको अगर मान लेते हैं टोटल कुल गुणनखंडों का योग नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा अगर विषम गुणनखंडों का योग, तो फिर हमको इतना ये भी प्रोसेस जो ये फॉलो करने की जरूरत है नहीं, खाली विषम लेंगे, ये तो बहुत हल्का है। इसका क्या है देख लीजिए, 3 टू दी पावर ये मतलब 4 गुना 6 24, ठीक है। लेकिन जब आपको सम गुणनखंडों का योग पूछेगा तब आपको कुल गुणनखंडों का योग निकालना पड़ेगा, और उसके बाद ये तो विषम गुणनखंडों का योग निकालिएगा तो आप उस टोटल में से घटाओगे तो आपको आराम से ये आ गया 720। क्लियर, यही सवाल है और कुछ नहीं है। अब आते हैं सवाल पे सवाल बनाते हैं एक से, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये एक सवाल है, इसमें क्या कह रहा है कि 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें जो 3 का गुणज हो। तो सबसे पहले हमें तो यहाँ तक कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, यहाँ तक तो पता है कि हाँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालना है, सर ने बताया, तो वो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट ऐड कर दिया है, वो क्या ऐड किया है कि वो संख्या मतलब वो फैक्टर निकालना है कि वो 3 का गुणज हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने 3 का गुणज समझना है। क्या समझना है, 3 का गुणज, गुणज मतलब मल्टीपल। अगर आपसे पूछा जाएगा 3 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, तो आप 3 का पहाड़ा पढ़ोगे, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 12 हो सकता है, 21 हो सकता है। लेकिन ठीक है, ये 3 का पहाड़ा जहाँ तक पढ़ेंगे वो सबका 3 का गुणज होगा। 3 से कम वाला 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है। 3 का गुणज, 3 के आगे वाला जितना है वो सब 3 का गुणज है, समझ गए। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको फिर ये सवाल समझाएंगे। जैसे मान लेते हैं 12 आपका एक संख्या है, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। इसमें पूछेंगे आपको, अगर साधारण सा बात पूछा जाएगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आसानी से आप बता दोगे गिन के कि सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, टोटल 6 है। हम बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, चलो आपने बता दिया। अब हम पूछेंगे आपको कि चलिए उन गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 2 का गुणज हो, 2 का गुणज हो, मतलब
इस गुणनखंड में उन गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 2 का गुणज हो। तो 2 का गुणज हम लोग क्या पढ़े हैं कि 2 का गुणज 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो अब ये संख्या इसमें खोजिए कौन कौन संख्या एग्जिस्ट कर रहा है। 12 से आगे तो होगा नहीं क्योंकि इसका गुणनखंडों का मैक्सिमम संख्या तो 12 ही है, तो 12 से आगे लेना नहीं। तो देखिए इस संख्या में 2 भी है, 4 भी है, 6 2 का गुणज 6 भी होता है, 6 भी है, 8 चलिए 8 नहीं है, 10 नहीं है और 12 है। मतलब टोटल 3 ऐसे गुणनखंड है जो 2 का गुणज है। कौन कौन? 2 है, 4 है, 6 है और 12 है। 4 ऐसे गुणनखंड है जो 2 का गुणज हो। तो आप समझ गए, जब भी आपको पूछा आप आसानी से बता सकते हो। ये हो गया एक क्लासिक मेथड। अब हम लोग शॉर्टकट मेथड इसका पढ़ेंगे, लेकिन आप समझ गए ना कि आपको अगर 3 का गुणज पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? 3 का गुणज। तो 3 का पहाड़ा जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, उसके बाद आगे तो हमको जाना नहीं, 12 तक जाना है। तो अब ये ढूंढिए कहाँ तक है। 3 है, 6 भी है, 9 नहीं है, 12। मतलब अगर पूछा जाएगा कि 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो भी आएगा उसमें 3 का मल्टीपल या 3 का गुणज की संख्या कितना है, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। वो एक संख्या है 3, दूसरा संख्या है 6 और तीसरा संख्या है 12। आसानी से बता देंगे। चलिए अब थोड़ा जब सवाल में बड़ा सवाल हो, बड़ी संख्या हो, उसका इस तरह से पूछा जाए तब क्या करेंगे। तो जैसे इसमें पूछ दिया है आपका वो 3 का गुणज हो, 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें जो 3 का गुणज हो, मतलब 3 का मल्टीपल हो। 3 उस संख्या में 3 आया या 6 आए या 9 आए, मतलब 3 का गुणा वाला जो भी संख्या हो वो है। तो सबसे पहले हमें वही कन्वर्ट करना है इसको टू दी पावर। आप कन्वर्ट करके देख लीजिए, यही आएगा टू दी पावर 4 × 5 टू दी पावर 1 × 3 टू दी पावर 1। ये आ गया, पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब पूछ रहा है कि 3 का गुणज। 3 मतलब 3 टू दी पावर 1। तो इस पावर 4 में जितने भी है इसमें से 3 टू दी पावर 1 कॉमन ले लेंगे। तो 3 टू दी पावर कॉमन ले ले तो बचा क्या, इसको ले ले कॉमन, टू दी पावर 4 × 5 टू दी पावर 1। ठीक, बस इसको अब हमें आगे प्रोसीड करना है। इसको कॉमन ले लिए तो इसको प्रोसीड करेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर इसका क्या आएगा, ये ब्रैकेट वाला का नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू 4 एक जोड़ेंगे 5 गुना 1 + 1 2, तो ये आया आपका 10। आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। समझ गए, गुणज जब भी पूछेगा किस तरह से निकालना है। अगर वही आपको मान लेते हैं यहाँ पे, अगर 5 का गुणज पूछता है कि चलिए 5 का गुणज बताइए, तो 5 टू दी पावर 1, तो इसमें से हमें 5 टू दी पावर 1 कॉमन लेना पड़ता है। 5 टू दी पावर 1 कॉमन लेते तो बचता क्या, टू दी पावर 4 × 3 टू दी पावर 1। तो इसको आगे फैक्टर, इसका फैक्टर क्या आएगा, 4 × 5 गुना 2, ये भी आएगा 10। ठीक है। अब वही अगर 5 की जगह आपका 2 देता कि मतलब 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें जो 2 का गुणज हो, तो हमें इस संख्या, ये जो पावर फॉर्म में कन्वर्ट किए, इसमें से हमें टू दी पावर 1 कॉमन लेना पड़ता है। टू दी पावर 1 कॉमन लेते तो यहाँ क्या होता है, एक कॉमन ले टू दी पावर 3 रहता, यहाँ 3 टू दी पावर 1 रहता, यहाँ 5 टू दी पावर 1। अब इसका नंबर ऑफ फैक्टर हम निकालेंगे ब्रैकेट वाला का, वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये आया आपका 4 × 2 × 2 मतलब 16। तो इस 240 का जो जितना भी फैक्टर आएगा उसमें से 16 ऐसे फैक्टर होंगे जो 2 का मल्टीपल होंगे, जो मतलब 2 का मल्टीपल होंगे या 2 से डिवाइड होते होंगे। ठीक है। अब अगर 2 पे यहाँ पे मान लेते 4 दे दिया जाए, तब भी कुछ नहीं करते। 4 मतलब टू दी पावर 4, क्या टू दी पावर 4 नहीं, 4 मतलब टू दी पावर 2, तो हमें टू दी पावर 2 कॉमन लेते, टू दी पावर 2 कॉमन लेते, टू दी पावर 2 आया, टू दी पावर यहाँ 3 आया, 3 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 1 आया। अब इसका फैक्टर हमें लेना है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, 3 × 2 × 2, ये आया आपका 12। अब मान लीजिए यहाँ 6 का फैक्टर देता, मतलब ऐसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए जो 6 का मल्टीपल हो, क्या हो, 6 का मल्टीपल हो। तो 6 मतलब हुआ आपका 6, मतलब हुआ 2 × 3, और इसका मतलब हुआ टू दी पावर 1 × 3 टू दी पावर 1। तो इसमें से हमें ये दोनों कॉमन ले लेना है, टू दी पावर 1 × 3 टू दी पावर 1, तो टू दी पावर 3 × 3 टू दी पावर कॉमन ही ले लिए, तो 5 टू दी पावर 1 बचा। अब इसका फैक्टर क्या आएगा, 4 × 2 = 8। आप समझ गए, गुणज जब भी पूछेगा इस तरह से कि किसी चीज़ का गुणज निकालिए। अब यहाँ 12 ले लिए, 12 मान लेते हैं, यहाँ 12 हो गए, तो उसी तरीके से करेंगे। 4 × 12, 4 × 3 है, फिर इसको टू दी पावर 2 × 3 टू दी पावर 1, ये कॉमन लेते, रिमेनिंग जो बचता उसका उसमें से फैक्टर निकाल लेते हैं। समझ गए। अब इसमें से कुछ नहीं है। चलिए अब एक ये सवाल देखिए।
इसमें क्या कह रहा है कि 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें जो 5 का गुणनखंडों का योग ज्ञात करें जो 5 का गुणज है। अब ये इसमें थोड़ा अलग सवाल है, ये कह रहा है कि सबसे पहले तो हमें वो फैक्टर ज्ञात करना है जो 5 का मल्टीपल हो, और ठीक है वो फैक्टर पता कर लिया, अब उसका योग क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसका सबसे पहले हमें पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 5 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, ये आ गया। अब कह रहा है कि वह फैक्टर जो 5 का गुणज हो, तो 5 का गुणज मतलब 5 टू द पावर 1, इसको कॉमन ले लेना है, बचा क्या टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1। ठीक है, अब जैसे हम लोग फैक्टर निकालते थे कॉमन ले लिए, अब जो बचा इसका फैक्टर निकालते थे, अब सम करने के लिए योग करने के लिए वही करना, टू द पावर 0 प्लस जो ब्रैकेट के अंदर है उसको योग में योग वाला कंडीशन फॉलो करना है, टू द पावर 1 प्लस टू द पावर 2 प्लस टू द पावर 3 प्लस टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1, ये आ गया आपका। इसका 31 आता है, इसका 3 1 4, ये आ गया आपका 124, 4 3 12 120 आए, ये आ गया 124। तो उसके बाद ठीक इसी तरीके से गुणनखंडों का योग अगर पूछा जाए, 5 का गुणज है, अगर बोला जाए 3 का गुणज है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 को कॉमन लेंगे, बाकी जो ब्रैकेट के अंदर है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग योग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल है वो बनाइए। चलिए ये सवाल है, इसमें कह रहा है कि पावर फॉर्म में कन्वर्ट है, इसके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। लेकिन ये पूरी तरीके से पावर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं है, तो इसे पहले सबसे पहले पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने बताया कि जब भी आप एकदम सिंपली वे में पावर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो उसका जो बेस आएगा वो हमेशा अभाज्य संख्या आएगा, या तो ना ये अभाज्य संख्या है, ना ये अभाज्य संख्या, ना ये अभाज्य संख्या है। तो इससे पहले हम सिंप्लीफिकेशन इसका करेंगे, और जैसे ये है, ये आपका आया 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका बात करें तो टू दी पावर 4, इसका बात करें तो टू दी पावर 2 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए आप जितना भी बेस देखोगे आपका वो प्राइम फैक्टर नजर आएगा। ठीक, तो आप इसको कन्वर्ट कीजिए आप 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, पावर 16 इंटू टू दी पावर 4 टू दी पावर 18 इंटू 20 पावर, इसको क्या किया 20 को क्या किया टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 21। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कीजिए, तो टू दी पावर 16 इंटू 3 टू दी पावर 16 इंटू 5 टू दी पावर 16 इंटू टू दी पावर 1800 के 72 इंटू टू दी पावर 42 इंटू 5 टू दी पावर 21। देखिए अब 2 जो यहाँ टू दी पावर 16 प्लस 72 प्लस 42 इंटू 3 टू दी पावर क्या कहाँ है 3 एक ही है, 16 इंटू 5 टू दी पावर 16 इंटू 21, ये आ गया आपका 37। देखिए अब बेस कन्वर्जन हो गया प्राइम फैक्टर ग्रुप में, देखिए 2 आया, 3 आया और 5 आया। अब इसके पावर को जोड़िए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये कैसे कि, तो आप एक शॉर्टकट यहाँ पे देख लीजिए। जैसे टू दी पावर आप आगे सर्च एंड इंडिसेस पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा। टू दी पावर मान लेते हैं ए टू दी पावर एम है, इसके पावर एन है, तो ये हो जाता है ए टू दी पावर एम इंटू एन। अगर भाई मान लेते हैं ए टू दी पावर एम है गुना ए टू दी पावर एन है, तब आएगा ए टू दी पावर एम प्लस एन। मतलब जब पावर के पावर रहता है तो पावर दोनों पावर गुना हो जाता है। जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और उसका गुना हो तो फिर पावर का सम हो जाता है। ठीक है, तो यही दोनों फार्मूला से इस चीज़ को सिंप्लीफाइड किए हैं। अब इसको आप एक बार कर लीजिए अच्छे से। तो टू दी पावर आया आपका कितना आएगा, देखिए ना, इसको कीजिए 4 2 6 2 8 2 10 0 7 4 11 1 12 1 13 गुना 3 टू दी पावर 16 गुना 5 टू दी पावर 37। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ये जो है आपका निकलेगा 130 गुना 16, 130 प्लस 1
है ना। तो 131 गुना 17 गुना 38 ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करोगे जो भी वो आपका आंसर आएगा, बस यही है। देखिए अब इस सवाल में क्या कह रहा है कि 240 के कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है। कहने का मतलब आप सिंपल देखिए, अगर 12 का बात करें तो 1 2 3 4 6 12। अब ये आप मतलब 12 का फैक्टर है, हम पूछेंगे इस मतलब इसके फैक्टर ऐसे कितने फैक्टर है जो पूर्ण वर्ग मतलब स्क्वायर हो, पूर्ण स्क्वायर रूट हो। ठीक है, तो देखिए एक सिर्फ और सिर्फ 4 है जिसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा, तो क्या बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या है। इसी तरीके से 240 में हमें पता करना है कितने गुणनखंड है जो पूर्ण स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले उसे पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना, टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1। अब पता कीजिए, तो देखिए 5 टू दी पावर 1 अगर 5 टू दी पावर 2 रहता तो हम कह सकते थे कि एक पूर्ण वर्ग है, या 5 टू दी पावर 3 रहता तो हम समझ सकते थे कि चलिए इसके अंदर एक 5 टू दी पावर 2 भी आता है। जैसे 5 टू दी पावर 3 रहता है तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 है, तो एक पूर्ण वर्ग इसमें आता था। बाकी लेकिन 5 टू दी पावर 1 है तो ये तो इसमें तो एक भी नहीं है, 3 टू दी पावर 1 है ये भी 1 ही तक है तो इसमें भी नहीं है। लेकिन ये देखिए इसमें क्या क्या छुपा हुआ है, आप इसको एक तो टू दी पावर का ये है 4 छुपा हुआ है, दूसरा टू दी पावर 4, ठीक है, ये 2 इंटू 2 एक स्क्वायर रूट है, ये टू दी पावर 2 इंटू टू दी पावर 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया जो स्क्वायर रूट है वो आया आपका 2, है ना। ये तो क्लियर हो गया, लेकिन एक चीज़ और देखिए, ये 2 आपने निकाला, एक ऐसी संख्या है जो स्क्वायर रूट भी कह सकते हो आप, ठीक है। एक तो हमेशा सब में आता है, एक तो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग पूछेगा तो एक तो हमेशा आएगा क्योंकि एक है तो पूर्ण वर्ग भी है, तो एक वो हुआ, बाकी एक टू दी पावर 2 है, एक टू दी पावर 4, टोटल कितना आया 3। वही अगर मान लीजिए 240 ही, सॉरी मिटा दिया मैंने, 240 ही अगर पूछेगा कि पूर्ण वर्ग, क्या पूछेगा पूर्ण वर्ग नहीं पूर्ण घन, कितने ऐसे फैक्टर है जो पूर्ण घन है। इसमें भी क्या है टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1, तो टू दी पावर 4 में एक टू दी पावर 3 भी छुपा हुआ है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक तो पूर्ण घन है, दूसरा एक फैक्टर 1 जो है वो भी एक पूर्ण घन ही है, वो विषम संख्या भी है, वो दुनिया का किसी भी नंबर से भी सभी संख्या का वो एक फैक्टर है, ठीक है, इवन आभास संख्या का भी फैक्टर है। तो इसलिए एक तो हमेशा रहेगा, दूसरा क्या हम ढूंढा टू दी पावर 3 भी एक घन है, तो एक ये, तो टोटल जो है 2 आया। चलिए अब ये एक सवाल देखिए, इसमें क्या करा है, n इक्वल टू दी पावर 15 इंटू 3 टू दी पावर 7 इंटू 7 टू दी पावर 3 कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है। तो ऐसे सवाल में जहाँ पे आपको पावर कुछ ज़्यादा की संख्या में दिया है, मतलब ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे आपको अगर पूर्ण वर्ग निकालना है तो सभी के पावर को 2 से डिवाइड करना है, मतलब जैसे 2 है 15 है, 15 को 2 से डिवाइड करना है, गुना टू दी पावर 7 है इसको भी 2 से डिवाइड करना है, 3 टू दी पावर है ना 7 टू दी पावर 3 इसको भी 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए 15 पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन उससे सिमिलर आते जाते 7 दूना 14, एक आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो 7 आएगा, इसका 3 दूना 6। अगर पूर्णतः आ जाता है मतलब डिविजिबल हो जाता है तो वो नंबर लेंगे, अदरवाइज उससे कम वाला जो है एक वो लेंगे, तो 3 दूना 6 एक 7 आया, ये 2 का 2। अब जो है ये आया, इसको हम वही सेम टू सेम फॉर्म में 7 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 8 गुना 4 गुना 2, तो ये आया आपका 64 आंसर। ठीक है, ऐसे ही सवाल लीजिए, मान लीजिए आपके पास रहेगा ऐसे एक सवाल रहेगा, फिर टू दी पावर अगर मान लीजिए 18 इंटू 5 टू दी पावर 9 इंटू 11 टू दी पावर 11, ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है ना। तो वही करना है सेम टू सेम, टू दी पावर 18 को 2 से डिवाइड करना है, फिर इंटू 5 टू दी पावर 9 को भी 2 से डिवाइड करना है, इंटू 11 टू दी पावर
11 को भी 2 से डिवाइड करना है। इसका तो ये एग्जैक्ट 9 आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसका 4 आ जा रहा है, इसका 15 10 आ जा रहा है। तो अब ये एक्स्ट्रा करके गुना करना है, मतलब 10 गुना 5 गुना 6, तो आ गया आपका 300। कहने का मतलब ये जो है इसमें 300 ऐसे संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। अब एक छोटा सा एग्जांपल अगर 12 का ही लीजिए, टू दी पावर 2 × 3 टू दी पावर 1, तो इसमें पूछा जाएगा आपका पूर्ण वर्ग। क्या पूछा जाएगा? पूर्ण वर्ग। तो आप क्या सीखें? टू दी पावर 2/2 × 3 टू दी पावर 1/2। तो यहाँ तो एक बार भी नहीं हो रहा है डिवाइड, यहाँ हो रहा है एक बार, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तो एक बार भी नहीं हो रहा, 0 टाइम हो रहा है, इसको लेंगे 1 ले सकते हैं, अदरवाइज 1। तो 1 + 1 × 0 + 1 = 2 × 1 = 2। दो ऐसे संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। वो दो संख्या क्या है? एक तो 1 है, दूसरा 4 है, जो हम लोगों ने पहले भी निकाला है। तो आप समझ गए इस चीज़ को। आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो सबसे पहले जो बेस है उसको प्राइम फैक्टर के मतलब एकदम सिंपल से सिंपल वे में कन्वर्ट कर लेना है। और उस सिंपल वे में कन्वर्ट करके चेक कैसे करेंगे कि जब उसका बेस आपको पता चल जाए कि एक प्राइम फैक्टर आ गया है, तो समझिएगा कि आप वो एकदम सिंपल तरीके में आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम जितने भी कैलकुलेशन करते हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं, उसके बाद ऐसे नहीं कि मान लीजिए आपके पास एक 25 है, 25 की पावर 2 × आपके पास 9 है, 9 टू पावर 2 × 6 है, 6 टू दी पावर 3। तो अब आप ये आपको लगेगा कि एक पावर के फॉर्म में कन्वर्ट है, आप इसके पावर को जो भी करते हैं नंबर फैक्टर निकालने के लिए कि पावर को 1 या मोर ऐड करके, एक ज़्यादा ऐड करके गुना करते नहीं। सबसे पहले इसका बेस जो है, बेस को कन्वर्ट करना है सिंपल फॉर्म में। मतलब 25 है तो ये 5 × 5 है, ठीक है। तो इस 5 बेस को 5 के रूप में कन्वर्ट करना है। 9 है तो 9 को 3 के रूप में कन्वर्ट करना है। यहाँ 6 है तो ये 2 × 3 के रूप में कन्वर्ट करके फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो जब फाइनल कैलकुलेशन आएगा, जो भी पावर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसको फर्दर आगे प्रोसेस करके हमें सवाल को बनाना है। समझ गए?